चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, आपको एग्जाम्पल करा रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज करा रहा था किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था टोटल 5 प्रॉपर्टीज है। 5 प्रॉपर्टी के कितने पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था। अरे बोलो, थर्ड पार्ट का ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, बस यही था। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी, फोर्थ थी और फिफ्थ थी। ये 5 प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें से मैंने बड़ी आपको कौन सी बताई थी, एक ये फर्स्ट वाली क्या थी, काफी बड़ा था, अरे बोल दे बड़ा को बिग कहते हैं। और फोर्थ वाला क्या था, बिग था। बाकी ये सब क्या थे, ये स्मॉल थे। ये बात मानते हो नहीं मानते, मानना कुछ नहीं, तुम्हारे को बस ये ध्यान देना है कि ये 3 वाले क्या है, ये 3 स्मॉल है और ये वाला क्या है हमारा, ये चौथा बिग है। तो लास्ट क्लास में जब मैं आपको सम एग्जांपल करा रहा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड करा दिया था, उसमें आपको ए करा दिया था। अब एग्जांपल में आपको क्या करा रहा हूं, बी करा रहा हूं। क्या, बी। तो बी एग्जांपल देखना, बी में आपका क्या आएगा, ये यहाँ पे ऐसा आपका चल रहा है, ये अपना डन हो चुका है, ये डन हो चुका है, ये डन हो चुका है। अब किस पे आएंगे, बी पे। तो बी आपका क्या है, सम एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, NAR। ठीक है, यहां पर लिखो भाई क्या एग्जांपल है बी वाला, एडिशन ऑफ क्या गाइस, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को NaHSO3। क्या बोलते हैं, NaHSO3। अब यहां ध्यान देंगे, आप ये बताओ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको रिएक्टिव कौन ज्यादा बताया था, एल्डिहाइड या कीटोन। हाँ, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव बताए थे, कीटोन कम रिएक्टिव बताया था। तो यहाँ ध्यान दो होता क्या है, ये जो NaHSO3 होता है ना, NaHSO3 ब्रेक होता है किसमें, एक ब्रेक हो जाता है Na प्लस में और एक ब्रेक हो जाता है HSO3 माइनस में। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड है NaHSO3, इसमें ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, स्लाइटली पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, स्लाइटली नेगेटिव। तो चेक करके देखना, कार्बन मेरा कौन सा पार्ट है, स्लाइटली पॉजिटिव, और ओ कौन सा पार्ट है, स्लाइटली नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव पे। ये इधर जाएगा, कार्बन पॉजिटिव पे अटैक मार दिया, और ओ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आया। अब इसके आगे जब मैं जाता हूं क्या होगा, यहां पे लग जाएगा HSO3 C, ये दो ऐसे, यहाँ क्या लग गया, HSO3 को SO3H लिख दिया। ठीक है भैया, और O के साथ कौन लग गया, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो O पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो O पे कौन लग जाएगा, Na। ये बात समझ में आई। अब इसके आगे ध्यान दो, ये इधर और ये इधर, यहां पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होता है ये आपको बताता हूं, ये H ऊपर चला जाएगा, Na नीचे चला जाएगा। तो आपका कुछ ये ऐसा सा बन जाएगा, लाइक दिस। ये हो गया OH और ये क्या बन गया, SO3Na। अब चेक करके देखना, ये जो रिएक्शन है ना, अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर पड़ा हुआ है ना, तो उन्हें सेपरेट करने के काम आती है। कैसे, यहाँ पे मान लो एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर पड़ा हुआ है, एल्डिहाइड्स क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं। तो कीटोन यहाँ पे रिएक्ट करके रुक जाएंगे, कहेंगे यार इतनी रिएक्शन कर ली यही बहुत है, मैं तो बहुत थक गया। लेकिन एल्डिहाइड क्या कहेगा, ओए मैं नहीं थका, चल 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 और रिएक्शन होने दे। क्या रिएक्शन होने दे, कुछ बचा ही नहीं। कोई नहीं भाई, प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं ना प्लीज। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे, वो कहेगा भाई ये क्या होता है, हो तो गया एडिशन, कहेगा नहीं नहीं नहीं, तू अपना Na मुझे दे दे, H मेरे से ले लो, तो ये आ गया। तो एल्डिहाइड्स विल स्टॉप हियर और कीटोन विल स्टॉप यहाँ पे। ठीक है, तो हो गया ना डिफरेंट। अरे बोलो, तो जो तुम्हारा एक मिक्सचर था, एक थोड़ा आगे आ गया, एक थोड़ा पीछे रह गया, हो गया सेपरेट। ठीक है भैया, तो कीटोन के केस में क्या होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, एल्डिहाइड के केस में ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। सो फॉर व्हाट पर्पस दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस इज यूज्ड टू सेपरेट, लिखो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट, क्या सेपरेट करने के काम आ रही है, यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ
ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इज दैट क्लियर? फटाफट लिखेंगे इससे जल्दी, थोड़ा स्पीड तेज रखेंगे लिखने की आज। ठीक है भाई, ये आपका ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई, कौन सी? एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट क्या है? सी पार्ट आपका क्या है? सी है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आपको पता है ना? RMgX। क्या होता है ये? RMgX। चेक करके देखो, ये तुम्हें पहले भी करा रखा है। कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, क्या होता है? कार्बोनाइल कंपाउंड। इस कार्बोनाइल कंपाउंड में मैं क्या ऐड करता हूँ? RMgX ऐड करता हूँ, तो क्या होगा? RMgX। R कौन सा पार्ट होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। R स्लाइटली नेगेटिव होता है और MgX क्या होता है? स्लाइटली पॉजिटिव। तो इस चीज को समझना। RMgX होता था ना कि हम उसे क्या बोलते हैं, पानी से दूर रखा करते थे। पानी से क्यों दूर रखते थे? ताकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन ना बन जाए। एल्केन नहीं बनाना चाह रहे, क्या बनाना चाह रहे हैं? यहाँ ध्यान दो, ये R नेगेटिव जैसे ही आएगा इस वाले कार्बन पे अटैक मारेगा तो ये वाला बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा? O के ऊपर। जैसे ही ये O के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, आपका क्या बन जाएगा? ये C के साथ ये दो हैं, इधर लग गया आपका R और इधर क्या बच गया? O नेगेटिव। O नेगेटिव को कौन सांत्वना देगा? थोड़ी सी MgX पॉजिटिव। उसके बाद इस MgX पॉजिटिव में मैं क्या ऐड ऑन करने वाला हूँ? वाटर। यू गाइस नो वाटर के अंदर एक पार्ट H प्लस होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? OH माइनस। तो ये आपका क्या होगा? O नेगेटिव वाले पार्ट पे कौन जाएगा? H प्लस। और MgX वाले पार्ट पे कौन जाएगा? OH माइनस। क्या बन जाएगा ये आपका? C। ये इधर क्या लग गया? R। इधर लग गया आपका OH और इधर लग गया आपका क्या? MgOH X। तो कुल मिला के मेरे को एल्केन नहीं बनाना था, क्या बनानी थी? अबे क्या बनानी थी? तो अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कर रखा था? सेव कर रखा था। समझ गए बात? फटाफट इसको जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से फटाफट एकदम। चलो बच्चों यहाँ ध्यान देना। अभी जैसे यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड में मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करके क्या बनाया? अल्कोहल ना। अब जब अल्कोहल मेरे को बन चुका है तो अब मैं नेक्स्ट एडिशन क्या करूंगा? सी मेरा डन हो चुका है, डी आ जाओ। डी में क्या है? एडिशन ऑफ अल्कोहल। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड हुआ था ना, अब कौन ऐड होगा? अल्कोहल। तो ये कैसे होगा, यहाँ ध्यान देना। जैसे ये लिखा है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है COO, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ROH। क्या ऐड कर रहा हूँ? आपको पता है O पे कितने बॉन्ड लोन पेयर होते हैं? 2 होते हैं हमेशा, है ना। इसका बॉन्ड R इधर से बना है और इधर से क्या बना है? H से। होगा कुछ नहीं, O के लोन पेयर स्लाइटली पॉजिटिव पार्ट पे अटैक मारेंगे, ये जाएगा इधर अटैक मारने। ठीक है, तो O के कितने बॉन्ड? अभी फिलहाल 2 बॉन्ड है, अब कितने बन जाएंगे? इस लोन पेयर से जब ये बॉन्ड बनाएगा 3 बन जाएंगे। तो ये आपका लाइक दिस बन जाएगा C। इधर आपका क्या बन गया? O। इधर R लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, एक लोन पेयर रह गया और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या हो गया? O नेगेटिव। समझ गए? अब O का पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा? जब ये H जो है ये H इलेक्ट्रॉन देगा किसको? H को, O को। जब ये H इलेक्ट्रॉन O को देगा तो H पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और वो H पॉजिटिव कौन ले लेगा? O नेगेटिव। समझ गए बात? तो ये आपका बन गया क्या? यहाँ ध्यान दो, COH और ये बन गया O के साथ R, है ना। अरे बोलो भाई, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल बना जब मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्कोहल जोड़ा। अल्कोहल का जो H पार्ट था वो O पे लग गया OH और OR इससे जुड़ गया। ठीक है जी। अब एक और बार अल्कोहल जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा एक और बार? इस बार R-OH लिखता हूं। क्या लिखता हूं? R-OH। तो एक का H निकलेगा और एक का, अरे बोलो, एक का H और एक का OH। क्या गया ये? अब दोबारा से क्या चला गया भाई? चेक करियो, है ना। वाटर चला गया तो माइनस कर दे वाटर और वहां बनेगा क्या? C के साथ ये बन गया OR- और ये क्या बन गया? OR। दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा होगा।
दे रहा है दिखाई कुछ? झूठे। ये हेमी एसिटल है ना, और ये क्या हो जाएगा? एसिटल। इज दैट क्लियर? इधर फटाफट लिखेंगे जल्दी से। समझ आया नहीं आया? ये एक बार लिख लो और समझाता हूं इसको। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पर? क्वेश्चन ध्यान देते हैं बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि राइट हेमी एसिटल। मेरी बात सुन लो, क्या क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे। देख ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है? क्या आएगा क्वेश्चन? राइट हेमी एसिटल ऑफ इथेनल विद मीथेनॉल। क्वेश्चन 1 मार्क्स। अब मेरी बात सुनेंगे छोटी सी। इथेनॉल कह रहा है ना, इथेनॉल कैसे लिखते हैं काका? इथेनॉल लिखते हैं CH3COH। और मीथेनॉल कैसे लिखते हैं भैया? CH3OH। अरे ऐसे ही तो लिखते हैं। तो अब ये C डबल O बॉन्ड है, ये जाएगा ऐसे गया, और ये कहां जाएगा? गया। तो यहां ध्यान दे, ये CH3 तेरा है, ये तेरा CO पे नेगेटिव आ गया, और यहाँ क्या आ गया? O। इधर आ गया CH3, इधर आ गया H। यहाँ एक लोन पेयर बचा, पॉजिटिव चार्ज। अरे भौंक दे भाई। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये O H बॉन्ड O को दे देगा, तो O के लोन पेयर आ गए, और H पे जो पॉजिटिव आया किस पे चला गया? O पे। बोला तो ये बन गया आपका समथिंग मिस्टेक हो गया, ये H तो लिखा ही नहीं। अब यहां ध्यान देना, ये CH3 C, यहाँ पे ये H ऊपर चला गया, OH, उधर H, और इधर क्या है? OCH3। बता बन गया हेमी एसिटल। काका किसका बनाना है बताया उन्होंने? इथेनॉल का। किसके साथ बनाना है बताया उन्होंने? और अगर हेमी एसिटल बोला है तो एक बार रिएक्ट कराओ, 1 टाइम। अगर कहता एसिटल बनाना है तो इसके आगे दोबारा से ये आ जाए यहां पर। देखो ये रहा CH3OH, ये OH है ना, एक तरफ से OH ले जाए, एक तरफ से क्या निकल गया? वाटर। जैसे ही निकला वाटर, यू मेक दिस CH3C। यहां क्या लग जाएगा बेटा? OCH3। अरे भौंक दे। और यहां नीचे H और OCH3 तो लगा ही हुआ है। नहीं आई बात समझ? यू क्या बन गया? हाँ, एसिटल ऑफ है क्या? सब टाइटल है भाई, और क्या लिखा नहीं आ रहा वो भी सुनाई दे रहा है। चलो इधर 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 ध्यान दे। जैसा बच्चों आपने अभी एसिटल पढ़ा ना, एल्डिहाइड का बनता है एसिटल, कीटोन का बनता है कीटल। बनता है तो क्या करें? यहां ध्यान दे। अभी तुमने क्या पढ़ा? एसिटल। अब तुम्हें क्या पढ़ाएंगे? कीटल। मजाक चल रहा है भैंस की पूछ है? ऐसे ही बना शीतल। कीटल कीटल कीटल, सिर्फ कीटल पे ध्यान आएंगे। है अबे KE है, KETL। ये देख, ये कीटोन है। कौन है ये? नहीं सर, अभी D चल रहा है। D पे देखो टिक नहीं हुआ ना, है ये है। अब यहाँ पे मैं क्या लेके आऊंगा? ये देखो, ये लेके आऊंगा CH2OH, और यहाँ क्या लाऊंगा? CH2, यहाँ भी OH। होगा क्या? ये डबल बॉन्ड O, ये दोनों H मिलके क्या बना देंगे? कुछ नहीं मिले भैंस की पूछ। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाटर निकालते रहो। कुछ नहीं समझ आया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या निकाल दो? पानी। है समझ गया? बन गया कीटल। कैसे? ये देख CH3, अरे यार उल्टा हो गया क्या? ये यहां C, ये इधर O, इधर CH2, ये इससे बॉन्ड है CH2, इधर O है इधर, और इधर
CH3। देखो कैसा दिखता है कीटल, कैसा लगा कीटल से मिलके? हाँ, बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई। है बीटल के जैसा? बीटल नहीं है भाई, ये कीटल है। तो ध्यान देना, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। कौन है ये? इथाइलिन ग्लाइकोल। वैसे तुम्हें याद तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। जब हम वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, सॉल्यूशंस, तो वहां पे मैंने एंटी फ्रीजिंग एजेंट बताया था। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? अरे गाड़ी के कूलेंट में डलता है, ताकि कूलेंट सर्दियों में जनरली हमारा 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है ना, ताकि वो फ्रीज ना हो जाए। तो उसमें क्या डलता है? ये एंटी फ्रीज एजेंट। फ्रीजिंग पॉइंट और क्या हो जाता है? लोअर हो जाता है, वो जमता नहीं है। हमें क्या पता गाड़ी में कूलेंट क्या करता है? सही बात कह रहा है, हमें क्या पता। चलो भाई लिखो इसे जल्दी, ये खत्म हो गया, डी वाला पोर्शन खत्म। ये ध्यान देना बच्चों, अगर तुम्हें कीटल नहीं समझ आया तो दोबारा सुनो। कीटल क्या होता है? इस वाले O का H चला गया तो O पे वैकेंसी आ गई। इस वाले O का H चला गया, इस पे भी वैकेंसी आ गई O पे। तो 2 O जो खाली हो गए थे ना, यहां से O गया तो C के 2 बॉन्ड हट गए थे, तो एक ने उससे बॉन्डिंग कर ली, एक ने उससे, बस फिनिश। अरे बोलो, डन। बच्चों जैसा कि आप देख चुके हो कि हमारा डी पोर्शन भी खत्म हो चुका है, अब आया है ई पोर्शन। ई पोर्शन खत्म होने में 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अभी आपको क्या करना है, इसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि ना तो ये आज तक मुझे समझ आया और ना तुम्हें आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसे तसल्ली से सुनना, वरना पक्का नहीं आएगा, ठीक है। यहां ध्यान दो, अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH3। क्या होता है? NH होता है कि नहीं होता? पहले तो इस बात पे एग्री करना पड़ेगा। अब यहां पे मैं लेके आऊंगा एक कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या लेके आऊंगा? कार्बोनाइल कंपाउंड। और अमोनिया को कैसे लिखना है? NH2। 2 H यहां लिख दिए और 1 H काका किधर लिख दूंगा? इधर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो वाटर निकालूंगा। आप देखो ना कितना मुश्किल टॉपिक है। COONH2H। दोबारा कह रहा हूं, एक बार में समझ, हाँ दोबारा बताऊंगा, नहीं आएगा तो। COOH2 क्या निकल गया भाई? वैसे तो जहां मेरे को केमिस्ट्री में वाटर निकलता दिख जाता है ना मैं हल्के में लेता हूं। क्यों? क्योंकि अब उसके बाद करना क्या है? ले भैंस की पूछ, निकाल दिया वाटर मैंने। अब क्या हुआ? C के 2 बॉन्ड खाली, N के 2 बॉन्ड खाली। आओ बढ़ा दे इस 2 बॉन्ड को, तो बन क्या गया? CN और, अरे बोल दे, मुश्किल है क्या? नहीं ना। अब तू एक छोटा सा काम कर, यहां से यहां पे अगर तू H लगाएगा तो ये बन गया अमोनिया NH3, और यहां अगर तू Z लगा देगा, क्या? तो ये बन गया अमोनिया का डेरिवेटिव। दोबारा से सुनो, अगर यहां पे H था तो NH2H अमोनिया था, और यहां पे H आता ना, अरे 2 H तो गए तेल लेने, पानी लेने, पानी बनने। फिलहाल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे Z लगा दिया तो NZ बन गया ना। अब भाई मैं कहता हूं ये Z को अलग अलग लगाता रहे और अलग अलग अमोनिया की डेरिवेटिव बनाता रहे। Z अलग अलग लगाता रहे, अमोनिया के नए नए डेरिवेटिव। अगर Z हो जाएगा H तो ये क्या हो जाएगा? है ना मुश्किल? मुश्किल है ना? ये जो बताया मैंने मुश्किल है कि नहीं है? नहीं है, मान लेते हैं। शायद तुम्हें नहीं लगा होगा, मुझे तो लगता है। यहां ध्यान दो, यहां मैं लिख रहा हूं रिएजेंट। क्या लिख रहा हूं इंग्लिश में? क्या लिख रहा हूं बेटे? नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। यहां मैं क्या लिख रहा हूं? यहां लिख रहा हूं Z, कि Z ग्रुप कौन सा है, और यहां लिख रहा हूं कि Z लगाने के बाद ये जो रिएजेंट का नेम होगा वो क्या होगा? रिएजेंट नेम। अरे बोलो, रिएजेंट का क्या गाइस? नेम। इसके बाद इसके जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या है? इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? और यहां पे लिखूंगा PDT। PDT कौन है? प्रोडक्ट। यहां पे आएगा प्रोडक्ट का, देखो रिएजेंट। Z लगने पर क्या हुआ?
फिर ये Z लगाने के बाद रिएजेंट क्या बनेगा, उसका नाम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम, नेम दोबारा सुन लो, नेम। हाँ, इसको टेव, इसको भी टेव, इसको, इसको श्याव, और इसको कुछ नहीं। यहाँ ध्यान दे, इसको ऐसे ले गया, ओ भाई मजा सा आ गया। मजा आया कि नहीं आया? तो Z को आप डालेंगे H, Z को क्या डालेंगे, ये पहला रिएजेंट बना। रिएजेंट का नाम बता दे बेटा। NH2H क्या बनता है, क्या, हाँ क्या बन गया बेटा, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया है, सोनिया नहीं है, इतनी गौर से देख रहा है। अमोनिया है, अमोनिया, दोबारा सुन ले, अमोनिया। यहाँ ध्यान दे। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C, ये दो, ये और ये बन गया N और H। इस बने हुए प्रोडक्ट को बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। समझ में आया? ये टॉपिक मुश्किल है, दोबारा कह रहा हूं। ये टेबल आपको ऐसे जब बनाओगे तो मुश्किल नहीं लगेगी। कब मुश्किल लगेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कहोगे कहां से पूछ दिया, समझ रहे हो? नेक्स्ट आ जा। अगर यहाँ पे सेकंड H की जगह R लग जाता है, R आपका क्या होता है, एल्काइल। कौन है R, किसका एल्काइल, जैसे CH3 हो गया मिथाइल, CH2CH3 हो गया इथाइल, अरे आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल कोई भी है, तो अगर मैंने यहाँ पे लगाया एल्काइल तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अबे NH2R बन जाएगा। RNH2, RNH2 क्या होता है, 1 डिग्री अमीन। अबे क्या होता है, 1 डिग्री अमीन। और ये बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड N के साथ क्या, R। अरे बोलते भाई, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमीन। अरे काका ये H था, सिर्फ इमीन, और ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। इसका नाम बताओ एक और, इसका एक और नाम है, कहो तो नाम बता दूं। इसका नाम है, पढ़ के बताना क्या लिखा है, शिफ्ट्स, शिफ्ट्स, जोर से बोलो, शिफ्ट्स बेस, है कि नहीं है? मेरी बात सुनो, अरे बोल भाई। नेक्स्ट आ जा, अगला, अगला कौन है, अगला लिख काका, थर्ड, थर्ड है OH। OH डालेंगे तो क्या बन जाएगा, NH2OH। इसका नाम होता है, रिएजेंट नेम क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन नहीं होता, क्या होता है, चलो अमाइन कह लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, ये बन क्या जाएगा गाइस, ये बन जाएगा C टाउ टाउ टाउ, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इसका क्या बन गया, ये हाइड्रोक्सिल अमीन था ना, इसे बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बना ये, अबे एनी लोचा, नहीं आई बात समझ? काका कुछ नहीं है, जेड रिप्लेस किए जा धड़ो। जैसे जेड रिप्लेस किया, रीजेंट का नाम, प्रोडक्ट क्या बना, और प्रोडक्ट को कहते क्या है, या दैट वन, दैट वन करवाया तो था ये। वो तो याद है यार, इसको समझ रहा है, इंटेलिजेंस है भाई। इधर आ, चौथा, अब चौथा बड़ा मजेदार है। वो इतना मजेदार है, क्या बताऊं तुम्हारे को, हल्का सा लिख लो, बताऊंगा कितना मजेदार है। ये देखो, ये है NH2, मतलब अगर यहाँ पे NH2 लगा है और यहाँ भी NH2 लग गया तो ये पता है क्या बनेगा, हाइड्राजीन। क्या बन गया बेटा, हाइड्राजीन। और ये क्या बन जाएगा, लाइक, ये डबल बॉन्ड N था और इसके साथ क्या लग गया, NH2, और ये हाइड्राजीन के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्राजोन। कौन हो गया, हाइड्रा, जोर से बोलो, हाइड्राजोन, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। और क्या चाहिए जिंदगी से, मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इससे आसान टॉपिक नहीं मिलेगा। मैं तो मजाक कर रहा था, समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट आ जा, पांचवा देख भाई, ये NH2 था, अरे NH2 NH2, इस NH2 का एक H निकाल दे और यहाँ क्या लगा दे, बेंजीन। क्या लगा हुआ भाई, बेंजीन। तो ये पता है क्या बन जाएगा, ये क्या था, ये लगते हुए क्या था, हाइड्राजीन, और ये लगते ही बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बन गया, अब एक फिनाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लग गया ना, तो नाम क्या होगा, फिनाइल हाइड्रा
जीन। तो ये क्या बन जाएगा, चेक कर, NH, इस हिसाब से प्रोडक्ट का क्या नाम हो जाएगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजोन। होता हाइड्राजोन, ये क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। नहीं आई बात समझ? नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट तसल्ली से चेक कर, क्या करना है, कहाँ पे, कहाँ पे, ये वाला है NH है ना काका। काका जो Z होता है प्रोडक्ट में सिर्फ N के साथ वो लगता है, तो N के साथ Z तो यही है। ठीक है भैया, अगला आ जा। अगला बड़े मजेदार है भाई साहब, छठा। कौन है अगला, 6 फॉर छठा, NH, फिनाइल तो यहां था ही। अरे बोलो, इधर लग गया NO2 और इधर क्या लग गया, NO2। बोलो, ये था हाइड्रोजीन, ये था फिनाइल हाइड्रोजीन, ये है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। आपने वो पिक्चर देखी है धमाल, धमाल में वो नाम बताता है, माय नेम इज अय्यर, अय्यर, रेण गोपाल अय्यर। तो क्या कहता है, मुत्तु स्वामी, चिन्ना स्वामी, रेण गोपाल अय्यर। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, पहले अय्यर हाइड्रोजीन, फिर क्या मिला, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिर क्या मिला, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या कह रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के बाद ये क्या चिपका दिया, फिनाइल हाइड्रोजीन। फिर उसके बाद ये क्या चिपका दिया 2 और 4 पोजीशन पे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। अरे कर नहीं रहा उस जैसा नेमिंग, कहते सॉरी सर दिस इज ओनली माय पेट नेम। पेट नेम है, पूरे जिला का नाम सुना दिया। ये समझ में आया नहीं आया, बोलो। तो तसल्ली से यहां पर इसको क्या लिखेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। अरे बोल दे, फिनाइल के आगे हाइड्रोजीन। तो प्रोडक्ट कैसे दिखेगा भाई, C डबल बॉन्ड N, यहां पे NH, यहां पे, अरे मुश्किल है क्या ये, हैं? देखा जाए तो रटना है, लेकिन डायरेक्ट आप रट भी नहीं सकते। अगर आपको एक एक करके स्ट्रक्चर समझाए नहीं गए तो आप नहीं रट सकते। प्रोडक्ट का नाम बता दे जल्दी से, बोल दे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। अबे ये बात तो समझ आ गई, यहाँ पे इन है वहां ओन है, यही बात समझ। लास्ट, कतई लास्ट एकदम, ये जो NH था ना, अरे भाई बोलो क्या था ये, NH, इस NH के साथ में लगा दिया CONH2, क्या लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बन गया, सेमी कार्बा, दोबारा बोल दे क्या बन गया, सेमी कार्बा, दोबारा बोल, सेमी कार्बा, सेमी कार्बा। हाँ यहां पर बना इसे जल्दी फटाक से, यो 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 यो, अगेन यो यो, अगेन यो यो, नहीं CO। हाँ हमेशा यो यो नहीं होता, समझ रहे हो, CONH2 समझ गया, इसका नाम बता, सेमी कार्बाजाइड। हाँ सेमी कार्बाजोन, अब तो तुम सेमी कार्बाजोन बनाने लग गए हो। हाँ बे जोड नहीं है गधे। क्या कह रहा है, अपन ने इनको ऑन किया तो आइड को ऑन क्यों नहीं किया। ये शिकायत तो मुझे भी इंग्लिश से रहती है भाई। ये समझ में आया नहीं आया, ये था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स, समझ रहे हो भाई, फटाफट लिखेंगे इसे। बड़ा बात सुनो मेरी, छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है। जैसे कि हमने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन पढ़ा ना, अब ये बोलने में काफी बड़ा सा लग रहा है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक नाम देंगे, क्या, 2,4-DNP। क्या नाम देंगे, 2,4-DNP। शॉर्ट में एक नाम दिया हमने, क्या, यहां लिख दो, दिखाई दे रहा है, 2,4-DNP, या इसको हम DNP टेस्ट भी इसी को बोलते हैं, DNP। अगर बाजार में जाएंगे
तो डीएनपी एक कॉमन नेम है बहुत ज्यादा, या 2 डब्बे डीएनपी के देना, तो डीएनपी यही मिल जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अरे बोलो, डन कर दो, ये हमारा हो गया। तो हमारे टोटल कितने पार्ट्स हो गए गाइस? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी बिग इज फिनिश नाउ। एक प्रॉपर्टी और सेकंड वाली जो कि बहुत स्मॉल है, मतलब इतनी स्मॉल की क्या बताऊं। ठीक है, ये भी लिखवा के खत्म कर रहा हूं, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट आता है बच्चों क्या, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरी खत्म है, काफी बड़ी थी ना। अभी सेकंड प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है रिडक्शन। ये फर्स्ट जितनी बड़ी थी ना, सेकंड उतनी क्या है, छोटी। अभी चालू होगी, अभी खत्म हो जाएगी। क्या ये रिडक्शन है? इसमें मैं करूंगा क्या गाइस, यहां ध्यान देना, ये ग्रुप क्या लगा है, COO। मैं मैक्सिमम इसे कितना रिड्यूस कर सकता हूं, मैक्सिमम में इसे रिड्यूस कर सकता हूं। रिएजेंट्स क्या है वो तो एक अलग की बात है, मैं इस CH को किस में कन्वर्ट कर दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या रिड्यूस होगा, सबसे ज्यादा रिड्यूस फॉर्म एल्केन्स ही होती है। कर दिया? अरे बोलो, तो यहां पर ध्यान दो, रिएजेंट क्या है, 2 रिएजेंट है, एक का नाम होता है क्लेमेंजन रिडक्शन, क्लेमेंजन रिडक्शन, मैंने चेक कर लिया है, यही स्पेलिंग है। और एक क्या होता है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन? यहां पे जो रिएजेंट है वो क्या है, जिंक मरकरी अमेल्गम प्लस HCl। किसी भी चीज का मरकरी के साथ पेस्ट को बोलते हैं जिंक मरकरी अमेल्गम। अरे बोलो, मान लो ये शिवम है, मरकरी लिक्विड होती है पता है ना, शिवम को मैंने मरकरी में डाल दिया तो बन गया शिवम मरकरी अमेल्गम। समझ रहे हो? अरे बोलो भाई, शिवम का पेस्ट बन गया, अगर शिवम थोड़ा सा भी डिसॉल्व हुआ तो। अब यहां ध्यान दो, लेकिन शिवम ऐसे डिसॉल्व नहीं होता भाई। तो जिंक तो हो जाता है, जिंक मरकरी अमेल्गम क्या बोलते हैं ZnHg को, ZnHg इज कॉल्ड जिंक मरकरी अमेल्गम प्लस HCl। ये क्या काम करता है, जैसे कि हम यहाँ डालेंगे रिएक्शन कर देगा। वुल्फ केशनर में क्या है, वुल्फ केशनर में पहला रिएजेंट डलता है NH2, NH2 क्या नाम है इस NH2 का, हाइड्राजीन। क्या नाम है, सेकंड क्या डलेगा इसके अंदर, सेकंड डलेगा इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल, अरे CH2OH इथाइलिन ग्लाइकॉल, और क्या डलेगा इसके अंदर KOH, और क्या डलेगा इसके साथ, हीट। फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, द रिएक्शन विल बी लाइक दिस। अरे बोलो भाई, जहां पे नंबरिंग नहीं है वहां डायरेक्ट ऐसे डाल देना, जहां नंबरिंग है वहां नंबरिंग का ख्याल रखना। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा कितना ये डन हो चुका है, सेकंड तक डन हो चुका है। अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा आपका थर्ड और फिफ्थ कराने का, और फोर्थ वैसे होना तो एक ही क्लास में चाहिए। देखते हैं कल की क्लास हमारी कितनी लेंथ वाइज हो पाती है। अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट क्लास हम अपनी शायद 1.5 घंटे के आसपास रख सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय तब तक के लिए।